आसमानों में खुलते हुए दरवाजे क्या हैं और क्या आज की दुनिया में भी ऐसा होता है? क्या साहिल अदीम साहब का कहना कि आसमानों के दर खुले और पर्पल फ्लावर्स नज़र आए, क्या उस बुनियाद के ऊपर हम कुरान से हिदायत हासिल कर सकते हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम और अहले बैत को तमाम किस्म की साइंटिफिक रिसर्चेस के बगैर जो ईमान अता किया और अल्लाह की तरफ से उनके दिलों में वो रासिख हुआ, क्या वही बुनियाद होनी चाहिए या सिर्फ मटेरियल साइंसेस पढ़ के उसकी बुनियाद पे हमें ईमान को तक़वियत बख्शनी चाहिए? और स्वीडन में बेसल में तो हुआ है, चलें जहां पे भी दूसरा भी शहर है, हजारों लोगों ने दो अलग अलग चीजें देखी। क्या देखा? एक ने देखा 2-3 किस्म की मखलूकात आपस में लड़ रही हैं दरवाजे के उस तरफ। ठीक है, गूगल कर लीजिएगा, टेस्टिमनी मिल जाएगी। मेरी उस पर बिलीफ है? नहीं, मेरी कोई बिलीफ नहीं। क्या होक्स है? नहीं, होक्स तो नहीं है। ठीक है, दूसरे लोगों ने क्या देखा? ये एक दिन का वाकया नहीं हो रहा, अलग अलग वाकया बता रहा। अगले ने बेजल में क्या देखा? अब बताता हूं बेजल में क्या देखा, और सुनिएगा बेजल में क्या देखा। उन्होंने देखा वी सॉ पर्पल फ्लावर्स। ओके, द मोस्ट ब्यूटीफुल एन्चेंटिंग वर्ल्ड विद पर्पल फ्लावर्स हैंगिंग आउट। आसमान में दरवाजे खुल गए। ठीक है, सूरह नबा याद आई? सूरह नबा में अल्लाह ताला ने कहा ना, आसमान दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि साहिल अदीम साहब जो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और अपनी जो तशरीह वो कुरान के हवाले से देते हैं उसके बारे में। साहिल अदीम साहब सूरह कहफ के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं और उसको वो मटेरियल साइंसेस और फिज़िकल साइंसेस के साथ पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी महसूस होता है जैसे टू मच रीडिंग इन हो जाती है और ही रीड्स टू मच ऑफ मटेरियल साइंसेस इनटू कुरान। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको वो बयान करते हैं, जैसे टाइम ट्रेवल और टाइम ट्रेवल के साथ पोर्टल्स, यानी वो गैबी रास्ते जिससे आप हाजिर से यानी शहूद की दुनिया से ज़ाहिर की दुनिया से बातिन की दुनिया में, गैब की दुनिया में जा सकते हैं। ये हैं उनके वो फेवरेट टॉपिक्स जिन पे अक्सर औकात वो बात करते नज़र आते हैं। बात करने से पहले ये ज़रूर कह देना ज़रूरी है कि साहिल अदीम साहब एक बहुत बड़ा ज़हन है। साहिल अदीम साहब ने जिस तरीके के साथ कुरान को तवज्जो से पढ़ा है और जो भी वो ज़ौक़ रखते हैं साइंस के हवाले से कुरान को पढ़ने का, वो काबिल कदर है और हमें उसे तस्लीम करना चाहिए। और जो यंगस्टर्स उस हवाले से भी कुरान को पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है साहिल अदीम साहब की कि उन्होंने यंगस्टर्स के दिलों में इस मोटिवेशन को और इस इंस्पिरेशन को पैदा किया है। हम भी उनके फ़ैन हैं, साहिल अदीम साहब से सीखते भी हैं और साहिल अदीम साहब की वीडियोस से बहुत लर्न करते हैं कि वो किस एंगल से और किस जाविये से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन सेहतमंद माशरा वो होता है जहाँ पर सवाल उठाना सिखाया जाए और जिसमें आप क्या सही सवाल आपने पूछना है या क्या सही सवाल उठाना है अदब के दायरे में रहते हुए, उस सारी बात पे जो साहिल साहब पेश कर रहे हैं ये ज़रूरी है। ये क्रिटिकल थिंकिंग और ये सवाल उठाने की सलाहियत ये माशरे को आगे बढ़ाती है, सोच को आगे बढ़ाती है और यही क्रिटिकल थिंकिंग होती है जिसके ज़रिए से आप किसी फ़िलॉसफी को अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि उसमें कोई एक सही जाविया या सही लाइन भी पकड़ सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि साहिल अदीम साहब की कुछ वो बातें जो वो करते हैं उस पे उन्हीं से सवाल किया जाए और उसको समझने की कोशिश की जाए और ये देखा जाए कि क्या ये बात अपनी असल में ऐसी है जिसे मानकर हम दीन का फ़हम और दीन की बसीरत हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पे जैसे वो कहते हैं स्काई ओपनिंग, वो ये कहते हैं कि पोर्टल्स की जिस वक्त वो अपनी डिटेलिंग्स देते हैं या पोर्टल्स की जस्टिफिकेशंस देते हैं तो उनके दो बुनियादी वो सोर्सेज होते हैं जहाँ से वो इल्म लेते हैं। एक सोर्स तो है कुरान और हदीस और दूसरा सोर्स जो है वो है फिज़िकल साइंसेस, जिसमें से वो साइंटिफिक एविडेंस देते हैं या साइंटिफिकली अगर हम एविडेंस ना कहें तो हम ये कहेंगे कि साइंस को उसमें रीड इन करते हैं, साइंस को उसके साथ मिला के रेड विद करते हैं। लेकिन तीसरी तरफ वो मिराकुलस वो वाक़यात जो शायद किसी अखबार में छपे हों, कभी रिपोर्ट हुए हों, कुछ लोगों का ऑक्यूलर अकाउंट और उस ऑक्यूलर अकाउंट के ऊपर वो बुनियाद बनाते हुए कुछ मिरेकल्स को या मिरेकलस चीज़ों को वो बुनियाद बनाते हैं कि अगर ये हुआ है तो कुरानिक वाक़या जो है वो जो बात कह रहा है उसने सनद पा ली है इस चीज़ से। मैं समझता हूँ ये ठीक चीज़ नहीं। जैसे उनका अभी लेटली ईयॉन के साथ उनका एक पॉडकास्ट था जिसमें उन्होंने कहा
کہ स्काई ओपनिंग हुई बेसल में, स्विट्ज़रलैंड में और जर्मनी के कुछ इलाकों में, और लोगों ने देखा कि पोर्टल्स हैं और आसमानों में दर खुल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, दो मखलूक़ात लड़ रही हैं या पर्पल फूल नज़र आ रहे हैं। ये बात अपनी तरफ से जब पढ़ी जाती है तो हर तरह का जहन, चाहे वो जहन जो है वो जहन साइंस को कबूल करने वाला हो, दीन को कबूल करने वाला हो या मिस्ट्री को कबूल करने वाला हो, वो फैसिनेट तो होता है कि यार क्या ही बात है, आसमान के दरवाजे भी खुलते हैं, आसमान के दरवाजे खुलने से हमें सामने पर्पल फूल भी नज़र आते हैं, मखलूक़ात लड़ती भी नज़र आती हैं। फिर वो सूरह तकवीर का या मुख्तलिफ़ सूरतों का हवाला देखते हुए ये कहते हैं कि अल्लाह करीम ने ख़ुद फरमाया है कि ये दरवाजे हो जाएगा आसमान। तो इंसान कहता है ये वेरी गुड, ये तो मुझे एक एविडेंस कुरान से भी मिल रहा है कि आसमान दरवाजे हो जाएगा। अब वो इन दोनों को आपस में कोरिलेट कर लेता है और लिंक कर लेता है कि देखो जैसे बेसल और स्विट्ज़रलैंड में दरवाजे खुल गए थे और वो वाकई उन्होंने फूल देख लिए थे या मखलूक़ात को लड़ते देख लिया था, तो हाँ कुरान की एक चीज़ साबित हो गई इससे। मैं समझता हूँ ये कुछ सेहतमंद बात नहीं है इस तरीके के साथ अगर आप अप्लाई करना शुरू कर दें किसी इवेंट को, क्योंकि फिर आपसे लोग सवाल करेंगे कि जो आसमान है वो क्या है। तो आसमान के हवाले से फिर आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। साइंटिफिक जो रिसर्चेस पढ़ने वाले लोग हैं वो ये कहेंगे कि आसमान तो वो रंगीन नीला आसमान है जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से जो मिक्स होता है लाइट का, और उसमें कौसे कज़ा के कलर जो डोमिनेंट कलर ब्लू बनता है, उसकी वजह से जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इट्स जस्ट अ कलर, ब्लू कलर, वरना ये इस तरह से नहीं है जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो फिर आप उसको क्या जवाब देंगे? तो इस तरह से साइंटिफिकली हर चीज़ जो है उसको इंटरप्रेट करना, किसी मिरेकलस इवेंट के साथ लिंक करना और कुरान से उसका हवाला दे के तीनों को कॉम्बिनेशन बना के पेश कर देना, इससे एक इंटरेस्ट तो पैदा होता है उसकी रीडिंग में, लेकिन वो बुनियाद जिस पर कुरान को पढ़ा जाता है जो ईमान कहलाता है वो शायद किसी स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आए। सहाबा कराम ने जब इन सूरह तकवीर को पढ़ा होगा या दूसरी सूरतों को, सूरह बनी इसराइल को या सूरह कहफ को, तो उन्होंने क्या इसी तरीके के साथ चीज़ों को समझा और इसी पैराए में समझ कर ईमान हासिल किया, या पहले ईमान के पेडेस्ट्रन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से उसको हसूल और वसूल किया और कबूल किया अपने दिलों में, और उसके बाद उस चीज़ को मानना शुरू किया। और जब मानना शुरू किया तो उनको ना तो वो बेसल के फूल की ज़रूरत पड़ी, ना उनको दो मखलूक़ात के लड़ते हुए इवेंट की ज़रूरत पड़ी, ना उनको स्काई ओपनिंग के अखबारी तराशों की ज़रूरत पड़ी, और ना ही उनको फिर इस तरह से उसे कुरान से लिंक करके अपनी ईमानी क़ुव्वत को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। ये सब कहते हुए क्या इसका मकसद ये है कि साहिल अदीम साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है? बिल्कुल नहीं। साहिल अदीम साहब एक जाविया, एक एंगल पेश कर रहे हैं, उस एंगल को भी देखना चाहिए, उस एंगल के ऊपर वर्क भी करना चाहिए। लेटेस्ट जो आपका इल्म है, साइंटिफिक नॉलेज आपके पास, फिज़िकल साइंसेस का, लॉ ऑफ नेचर के हवाले से जो लॉज हैं उनके हवाले से आपको कुरान के साथ ज़रूर मिला के पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना कंक्लूसिव नहीं होना चाहिए कि आप उसको एज एन एविडेंस पेश कर दें या उसको एज ए प्रेसिडेंट पेश कर दें ईमानी किसी बात को साबित करने के लिए। कुरान मजीद में मुतशाबिहात भी हैं, कुरान मजीद में मुहकमात भी हैं, कुरान मजीद में ईमानियात भी हैं, कुरान मजीद में आमाल की तरफ दावत भी है, कुरान मजीद हिदायत की किताब भी है, कुरान मजीद में जहाद के अहकामात भी हैं, कुरान मजीद में कॉस्मोलॉजिकल इवेंट और फितरत के असूल जिस तरह से काम कर रहे हैं और फितरत पे गौर व फिक्र और तदब्बुर की दावत भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी एक अखबारी तराशे में बेसल के एक इवेंट को बुनियाद बना के वो आसमान का खुलना जो अल्लाह ताला बता रहे हैं उसके साथ उसे मिला दें। ये चीज़ जो है फिर बाद में जब साइंस थोड़ा सा आगे ट्रेवल करेगी और वो कोई और बात करेगी तो फिर हमें इस लोकेल को, साइंस के लोकेल को जब वो हटता हुआ हमें वो बेसेस नज़र आएंगी तो हमें कुरान की इंटरप्रिटेशन चेंज करनी पड़ेगी। कुरान इज़ दी बेस जिसकी रोशनी में हम तमाम इवेंट्स को देखते हैं, ना कि ये कि हम फिज़िकल साइंसेस या उन मिरेकुलस इवेंट्स जो किसी एक एरिया में हुए हैं, मालूम नहीं हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसको बुनियाद बना के कुरान को इंटरप्रेट करें। ये सेहतमंद बात नहीं होगी। इस पे मज़ीद भी बात करते रहेंगे। साहिल अदीम साहब को देखिए भी, सुनिए भी और उनसे सीखिए भी। हम भी देखते हैं, सुनते भी हैं और सीखते भी हैं। ही इज़ अ गुड माइंड। कम अज़ कम ये कि मुझे बिल्कुल शक नहीं है कि वो पूरे सिद्क़े दिल से जो वो सही समझते हैं उस तरह से कुरान शरीफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उस पर गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं। लेकिन शायद कॉन्क्लूसिविटी, जिस कॉन्क्लूसिविटी के साथ, जिस कॉन्क्लूजन्स के साथ वो आते हैं और उसको एक इस तरह से पेश करते हैं कि सुनने वाले को महसूस होता है कि मुझे इसी चीज़ को अकीदा बना के कुरान को समझना चाहिए, शायद ये कोई कुरान मजीद को पढ़ने का सेहतमंद रवैया नहीं है। एक रवैया तो हो सकता है लेकिन हम इसको एक सेहतमंद रवैया नहीं कह सकते। इस पर आप भी गौर करें, मैं भी गौर करता हूँ
اللہ تعالیٰ ساحل ادیم صاحب کی صحت میں، عمر میں اور ذہنی کاوشوں میں برکت عطا فرمائے، ان کو ہمارے لیے اور راستہ کھولنے والا انسان بنائے، ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے والا اور اس میں مدد دینے والا انسان بنائے، اور جو وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں یوتھ کو، اس میں ان کی مدد فرمائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے بھی یہ دعا اور اپنے لیے بھی یہ دعا کہ قرآن مجید کا فہم جس بنیاد پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت نے جس منہج پہ قائم کیا ہے، اسی منہج پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ اہل بیت جس طریقے کے ساتھ قرآن مجید کو مانتے تھے، اس میں سائنٹیفک ریسرچ کے بغیر یہ ایمان ان کے پاس موجود تھا، کسی بھی اس طرح کی ایویڈنس کے بغیر، یعنی اللہ کی طرف سے عطائی علم تھا۔ اللہ جو عطا کرتا ہے علم وہ، اور جو آپ تعلیم لیتے ہیں کتابوں سے، سائنٹیفک تعلیم، اس میں فرق ہوتا ہے۔ ایمان کو آپ علم سے تو لنک کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کو تعلیم کی بنیاد پہ سمجھنا ایمانی چیز کو، یہ شاید بہت فائدہ مند اور سود مند نہ ہو۔ بہت شکریہ، دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔